हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे याद करेंगे करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2024 का चैप्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि साथियों यह मार्च 2023 से 1 फरवरी 2024 तक की बुक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, इसमें 2200 प्रश्न है और यह स्पीडी पब्लिकेशन का इसका कवर देख सकते हैं। मुख्य आकर्षण श्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, यह श्री राम मंदिर और अवार्ड वगैरह है, ये सब देख लीजिएगा। हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चलिए चैप्टर पर चलते हैं साथियों। ठीक है, ये देखिए उसका सेकंड पृष्ठ है, देख लीजिएगा इसको। इस हम लोग पहले देख चुके हैं, कंटेंट्स है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को याद करेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये दो भाग में है, दोनों तरफ याद करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोग याद कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए, आप लोग लिख भी सकते हैं या मैं बोलूँगा, आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे, आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। उत्तर प्रदेश का ये देखिए लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT6SA जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। आगे मेटा ने AIJEPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में ही लॉन्च किया गया साथियों। आगे IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जलशोधक अमृत विकसित किया है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AL लॉन्च किया। जेमिनी AL, ठीक है। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिस्ट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है, सतलज नदी में साथियों। आगे भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मिक्का नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया गया है। आगे भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किए। भारत के पहले PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया।
आगे जीएसआई ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगों एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया। ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छा है साथियों। आगे ICMR ने आईड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया। CDSC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। आगे नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन, जिसको एस्टोनिया भी कहते हैं, में आयोजित किया गया। आगे नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धबन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। ये प्रश्न में आया है साथियों एग्जाम में। आगे देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुना। एक चर्चा में भी था एक समय। आगे IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार बायोलिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड पेश किया। आगे दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INN-CoVACC को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय EasyJet और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया साथियों। IIT मद्रास ने समुद्र के लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत के पहले रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसको कहते हैं, को मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण किया गया है। आगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपतिया में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। आगे हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया।
दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है साथियों। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आँख में रखा गया। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है, अपनी इंटरनेट उसके पास है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया साथियों।